हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फिजिकल एंड केमिकल चेंज, विच ऑफ दीज शोज अ केमिकल चेंज, टेक द करेक्ट इमेज। तो अब यहाँ पे हमें कुछ इमेजेस गिवन है। इनमें से जो इमेज ऐसी है जो हमें केमिकल चेंज शो कर रही है उसको हमें टिक करना है। तो हम यहाँ पे इस चैप्टर में फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे। इन आवर एवरीडे लाइव्स वी कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व चेंजेस हैपनिंग अराउंड अस. Some of these changes are so common that we rarely give them a second thought. For instance, ice melts into water, food gets cooked, and iron rusts. Understanding these changes help us grasp the fundamental ways in which substances interact and transform. In this chapter, we will delve into two main types of changes, physical and chemical changes. We'll explore their characteristics, examples, and the science behind them. तो हम अपनी एवरीडे लाइफ में हम क्या देखते हैं, कॉन्स्टेंटली काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे ऑब्जर्व करते हैं जिनमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, और कुछ इतने कॉमन हो चुके हैं कि हम उनको रेयरली हम उन पे कोई एक सेकंड थॉट देते हैं, दोबारा से उन पे सोचने का ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल, आइस वाटर में मेल्ट हो रही है या फूड कुक हो रहा है, आयरन रस्ट हो रही है, तो ये सब बहुत कॉमन हो गया है हमारे लिए। तो अब इन चेंजेस को समझना, लेकिन कि ये कैसे हो रहे हैं, इनके क्या फंडामेंटल तरीके हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सब्सटेंसेस कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं, कैसे ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि टू मेन टाइप्स के जो चेंजेस हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जांपल्स एंड इनके पीछे की साइंस हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले चेंजेस अराउंड अस। Changes occur all around us in numerous forms. Some of these changes are temporary and can be reversed, while others are permanent and create new substances. By observing these changes, we can learn about the properties and behaviors of different materials. तो changes जो हमारे चारों ओर हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीकों में हैं। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो टेम्पररी होते हैं, मतलब कि उनको हम रिवर्स कर सकते हैं, वापस से पहले जैसा कर सकते हैं। लेकिन कुछ परमानेंट होते हैं जो क्या करते हैं, न्यू सब्सटेंसेस क्रिएट करते हैं। तो इनको ऑब्जर्व करके हम इनकी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर समझ सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एवरीडे चेंजेस। देयर आर अ फ्यू कॉमन चेंजेस वी एनकाउंटर इन डेली लाइफ। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हमें गिवन है जो हम एवरीडे लाइफ में देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क. दिस इज अ प्रोसेस वेयर मिल्क इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कर्ड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया. तो अब ये क्या प्रोसेस है, इसमें मिल्क को क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाता है वो कर्ड में। कैसे हो जाता है, बैक्टीरिया के एक्शन से। तो कर्ड फॉर्म हो रही है मिल्क से। कुकिंग ऑफ फूड. कुकिंग इन्वॉल्व्स चेंजिंग रॉ इंग्रेडिएंट्स इनटू एडिबल फूड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ हीट. अब हीट की हेल्प से हम रॉ इंग्रेडिएंट्स को, रॉ मटेरियल को क्या कर रहे हैं, एडिबल फूड में कन्वर्ट कर रहे हैं। देन बर्निंग ऑफ फ्यूल्स. फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोल burn to produce energy, heat and new substances like ash and smoke. तो अब फ्यूल्स जैसे कि वुड, कोल, पेट्रोल, ये सब क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी, हीट और नए सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि एश एंड। देन ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स. व्हेन वेट क्लोथ्स ड्राई, द वाटर इवेपोरेट्स लीविंग द क्लोथ्स ड्राई. तो जब वेट क्लोथ्स ड्राई कैसे होते हैं, वाटर इवेपोरेट होता है जिससे कि क्लोथ्स ड्राई रह जाए। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. अनराइप फ्रूट्स ट्रांसफॉर्म इनटू राइप स्वीट फ्रूट्स थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस. अब जो अनराइप फ्रूट्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं राइप स्वीट फ्रूट्स में, कैसे, नेचुरल प्रोसेसेस की हेल्प से। एंड रस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर ओवर टाइम टू फॉर्म अ रेडिश ब्राउन सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट. आयरन क्या करती है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करती है और वो एक रेडिश ब्राउन सब्सटेंस बना लेती है जिसको हम रस्ट बोलते हैं। The formation of curd from milk involves the action of bacteria that convert lactose into lactic acid. तो अब ये जो फॉर्मेशन है कर्ड का मिल्क से, इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया के एक्शन से होता है ये। अब वो बैक्टीरिया क्या करता है, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कर्ड का फॉर्मेशन होता है। बेनिफिशियल एंड हार्मफुल चेंजेस. Some changes are beneficial while others can be detrimental. For example, the ripening of fruits is beneficial because it makes them edible and enjoyable. On the other hand, rusting of iron is harmful as it weakens the metal and can lead to structural damage. Understanding these changes allow us to enhance beneficial ones and prevent or mitigate harmful ones. तो अब कुछ चेंजेस बेनिफिशियल होते हैं जबकि कुछ डेट्रीमेंटल होते हैं, यानी हार्मफुल होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये कैसा है, बेनिफिशियल चेंज है क्योंकि फ्रूट्स को क्या कर रहा है, एडिबल बना रहा है और उनको हम एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन यहीं अगर हम देखें, रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें तो वो हार्मफुल है क्योंकि वो क्या करता है, मेटल को वीक कर रहा है जिससे स्ट्रक्चरल डैमेज आ सकता है। तो इन चेंजेस को हम समझ के हम ये ध्यान रख सकते हैं कि बेनिफिशियल चेंजेस को बढ़ाएं और हार्मफुल वंस को कम करें, प्रिवेंट करें। वाई इज द रस्टिंग ऑफ आयरन कंसिडर्ड अ हार्मफुल चेंज. अब रस्टिंग ऑफ आयरन हार्मफुल चेंज क्यों माना जाता है, ये बताएंगे आप। Causes of changes. Changes in substances do not occur on their own. They are always driven by specific causes.
For example, ice melts into water only when it receives heat. Therefore, heat is the cause of change from solid ice to liquid water. तो चेंजेस जो होते हैं सब्सटेंसेस में वो खुद से नहीं होते हैं, वो कब होते हैं, किसी ना किसी कॉज की वजह से होते हैं वो. फॉर एग्जाम्पल आइस वाटर में मेल्ट हो रही है, तो कब होती है ये आइस वाटर में मेल्ट, जब उसको हीट मिलती है. तो हीट क्या हो गया यहाँ पे, कॉज हो गया जिसकी वजह से सॉलिड आइस लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो रही है. नाउ टाइप्स ऑफ चेंजेस. चेंजेस कैन बी ब्रॉडली कैरेक्टराइज्ड इनटू टू मेन टाइप्स. दो तरीके के होते हैं, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस. इनको हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे. First is physical changes. A physical change is a transformation that affects the physical properties of a substance without altering its chemical composition. These properties include state, size, shape, color, and texture. Physical changes are usually temporary and reversible. For example, when ice melts into water, it can be frozen back into ice without changing its chemical structure. तो फिजिकल चेंज क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है जो अफेक्ट करता है किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज को. अब इन प्रॉपर्टीज में क्या आ जाता है, स्टेट, साइज, शेप, कलर या टेक्सचर. फिजिकल चेंजेस यूजुअली टेम्पररी होते हैं और वापस से रिवर्स हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब आइस वाटर में मेल्ट होती है तो उसको हम फ्रीज करके वापस से आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी केमिकल स्ट्रक्चर को चेंज करे बिना. तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं फिजिकल चेंजेस की. Physical changes involve alterations in the physical properties of a substance without forming new substance. These changes include, तो physical changes में क्या हो रहा है कि physical properties में alter होता है और कोई new substance नहीं बनता है. सबसे पहले क्या आता है इसमें, change in state. Transitioning from one state of matter to another, such as melting ice, solid to liquid और boiling water, liquid to gas. तो इसमें state का change होता है, एक state of matter से दूसरी में convert होता है. जैसे अगर ice melt कर रहे हैं तो solid से liquid में convert हो रहा है, और अगर water boil करते हैं तो liquid से gas में change. Change in shape, altering the form or shape of a material, like folding paper into different shapes or molding clay. अब shape कैसे change हो रही है, किसी मटेरियल की शेप को हम ऑल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जैसे कि पेपर फोल्ड कर सकते हैं हम डिफरेंट शेप्स में, या क्ले को मोल्ड कर सकते हैं. चेंज इन साइज, मॉडिफाइंग द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच एज कटिंग अ पीस ऑफ क्लॉथ और ब्रेकिंग अ स्टिक. तो किसी ऑब्जेक्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, जैसे एक क्लॉथ का कुछ पीस कट करना या स्टिक को ब्रेक कर देना. चेंज इन टेक्सचर, changing the texture of material like sanding a rough piece of wood to make it smooth. अब किसी मटेरियल का टेक्सचर भी चेंज हो सकता है, जैसे कि एक वुड का रफ पीस है, उसको सैंड करके यानी सैंड पेपर की हेल्प से उसको सैंड करके हम क्या कर सकते हैं, उसको स्मूथ बना सकते हैं. These changes do not create new substances and are generally reversible. For example, melted wax can be solidified again by cooling. तो अब ये चेंजेस कोई न्यू सब्सटेंस क्रिएट नहीं करते हैं और ये जनरली रिवर्सिबल होते हैं. जैसे कि मेल्टेड वैक्स जो होती है वो सॉलिड हो सकती है वापस से कूल करके. अब एक्टिविटी देखते हैं. ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंड फिजिकल चेंजेस बाय ऑब्जर्विंग द मेल्टिंग ऑफ आइस. अब हम फिजिकल चेंजेस यहाँ पे समझेंगे आइस की मेल्टिंग को ऑब्जर्व करते हुए. मटेरियल्स नीडेड, हमें आइस क्यूब्स चाहिए, बोल एंड टाइमर. प्रोसीजर, प्लेस एन आइस क्यूब इन अ बोल. एक बोल में आइस क्यूब रखेंगे. ऑब्जर्व एंड टाइम हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द आइस टू मेल्ट एट रूम टेम्परेचर. ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि कितनी देर लगती है आइस को मेल्ट होने में एट रूम टेम्परेचर. रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन एवरी 2 मिनट्स. हर 2 मिनट के बाद ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करेंगे. ऑब्जर्वेशन, नोट द चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. सॉलिड से लिक्विड में जो चेंज हो रहा है स्टेट का वो देखेंगे. मेजर द टाइम टेकन फॉर कंप्लीट मेल्टिंग. पूरा मेल्ट होने में कितना टाइम लगा वो देखेंगे. कंक्लूजन, मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल चेंज एज इट ओनली ऑल्टर्स द स्टेट नॉट द केमिकल कॉम्पोजिशन. हमने क्या कंक्लूड किया कि आइस का मेल्ट होना फिजिकल चेंज है क्योंकि ये सिर्फ उसकी स्टेट को ऑल्टर कर रहा है, कि केमिकल प्रॉपर्टीज को नहीं करता है. एग्जाम्पल्स देखते हैं फिजिकल चेंजेस का. Melting of ice. When ice melts, it changes from a solid to a liquid state. This process involves absorbing heat but does not alter the chemical composition of water. तो जब आइस मेल्ट होती है तो वो क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होती है. अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वाटर का वो चेंज नहीं होता है. बॉइलिंग ऑफ वाटर. Boiling water converts it from a liquid to a gaseous state. This change is also physical as the chemical structure of water remains unchanged. बॉइलिंग वाटर क्या करता है, कन्वर्ट होता है लिक्विड से गैसियस स्टेट में या स्टीम जिसको हम बोल देते हैं. तो ये चेंज भी फिजिकल है क्योंकि केमिकल स्ट्रक्चर वाटर का अनचेंज ही रहता है. टियरिंग ऑफ पेपर. टियरिंग अ पीस ऑफ पेपर चेंजेस इट्स साइज एंड शेप बट डज नॉट ऑल्टर इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन. तो अगर हम पेपर को टियर करेंगे तो उसका साइज और शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगा, रहेगा तो वो अभी भी पेपर ही. Dissolving sugar in water. When sugar dissolves in water, it disperses into water, creating a sugar solution. This process is physical as the sugar can be recovered by evaporating the water.
अब वाटर में अगर शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं तो शुगर डिस्पर्स हो जाती है क्योंकि वो उसमें मिक्स हो जाती है और एक शुगर सॉल्यूशन बना लेती है। लेकिन ये भी फिजिकल है क्योंकि हम शुगर को वापस रिकवर कर सकते हैं वाटर को इवेपोरेट करके। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ डैश चेंज। तो आइस का मेल्ट होना क्या है, ये एक फिजिकल चेंज है। बॉइलिंग ऑफ वाटर इन्वॉल्व्स अ चेंज इन। वाटर को बॉईल कर रहे हैं तो किस में चेंज आता है, उसकी स्टेट में चेंज आता है। टीयरिंग ऑफ पेपर डज नॉट ऑल्टर इट्स डैश कॉम्पोजिशन। पेपर को अगर टीयर करते हैं तो उसके केमिकल कॉम्पोजिशन पे कोई ऑल्ट्रेशन, कोई चेंज नहीं आता है। डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर फॉर्म्स अ डैश सॉल्यूशन। अगर शुगर डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में तो वो कैसा बनता है, वो एक फिजिकल सॉल्यूशन। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एज अ फिजिकल चेंज। तो अब हम यहाँ पे इवेपोरेशन का प्रोसेस समझेंगे एज अ फिजिकल चेंज। मटेरियल्स नीडेड हमें वाटर, शैलो डिश एंड हीट सोर्स, सनलाइट और स्टोव हमें रिक्वायर्ड है। देन प्रोसीजर। पोर वाटर इनटू अ शैलो डिश में वाटर पोर करेंगे। प्लेस द डिश इन सनलाइट और जेंटली हीट इट ऑन अ स्टोव। तो डिश को सनलाइट में रखेंगे और उसको स्टोव पे हीट करेंगे। ऑब्जर्व द वाटर लेवल ओवर टाइम। फिर टाइम के साथ उसका वाटर लेवल ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन, नोट द डिक्रीज इन वाटर लेवल एज इट इवेपोरेट्स। तो हम वाटर लेवल का डिक्रीज उसमें नोट करेंगे जैसे जैसे वाटर इवेपोरेट होता रहेगा। कंक्लूजन, इवेपोरेशन इज अ फिजिकल चेंज वेयर वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू अ गैस विदाउट ऑल्टरिंग इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन। तो इवेपोरेशन क्या है, एक फिजिकल चेंज है जहाँ पे वाटर चेंज हो रहा है लिक्विड से गैस में और उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं। एक और एक्टिविटी देखते हैं। टू इन्वेस्टिगेट द फिजिकल चेंज ऑफ डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। अब हम फिजिकल चेंज को इन्वेस्टिगेट करेंगे जो हम शुगर डिसॉल्व करते हैं वाटर में। मटेरियल्स नीडेड, हमें शुगर चाहिए, वाटर, ग्लास एंड स्पून। प्रोसीजर, एड अ टेबल स्पून ऑफ शुगर टू अ ग्लास ऑफ वाटर। अब एक ग्लास ऑफ वाटर में टेबल स्पून डालेंगे एक शुगर की। स्टर अंटिल दी शुगर डिसॉल्व। जब तक शुगर डिसॉल्व नहीं होती उसको स्टर करते रहेंगे। ऑब्जर्व दी सॉल्यूशन, ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन, नोट दैट दी शुगर डिसॉल्व्स विदाउट फॉर्मिंग अ न्यू सब्सटेंस। तो क्या देखेंगे कि शुगर डिसॉल्व हो जाएगी बिना कोई नया सब्सटेंस बनाए। कंक्लूजन, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर इज अ फिजिकल चेंज एज इट कैन बी रिवर्स्ड बाय इवेपोरेशन। तो शुगर को वाटर में डिसॉल्व करना क्या एक फिजिकल चेंज है क्योंकि उसको हम इवेपोरेशन की हेल्प से रिवर्स कर सकते हैं। When you dissolve sugar in water, it might seem to disappear, but it's still there. You can prove this by evaporating the water and recovering the sugar. तो जब आप शुगर को डिसॉल्व करते हो वाटर में तो ऐसा हो सकता है कि वो आपको डिसअपियर लगे लेकिन फिर भी वो वहां पे होती है। ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, वाटर को इवेपोरेट करके और शुगर को रिकवर करके। नेक्स्ट अब केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। A chemical change results in the formation of one or more new substances with different properties. This happens at the molecular level, where bonds between molecules break and new bonds form. The substances that react together are called reactants, and the new substances formed are called products. Chemical changes are typically permanent and irreversible. For example, when paper burns, it reacts with oxygen in the air to form ash and smoke, which are new substances. तो केमिकल चेंज से क्या होता है, फॉर्मेशन होता है एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस का जिनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये क्या होता है, एक मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है जहाँ पे पुराने मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और न्यू बॉन्ड्स फॉर्म हो जाते हैं। सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं जो आपस में, उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उनको प्रोडक्ट्स बोलते हैं। केमिकल चेंजेस टिपिकली परमानेंट होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, वापस से पहले जैसे नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल व्हेन पेपर बर्न्स, जब पेपर बर्न हो जाता है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है जो एयर में प्रेजेंट होती है और एश एंड स्मोक फॉर्म करता है जो न्यू सब्सटेंस। What are the examples of physical and chemical changes you observe during cooking? तो कुकिंग के टाइम पे जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस आप देखते हो वो आपको यहाँ पे बताने हैं। तो अब हम इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। केमिकल रिएक्शंस ऑफन डिस्प्ले वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ गैस। ड्यूरिंग सम केमिकल रिएक्शंस गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हिच कैन बी डिटेक्टेड थ्रू बबलिंग और एफर्वेसेंस। तो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, गैस प्रोड्यूस्ड होती है जो डिटेक्ट कर सकते हैं हम बबलिंग की हेल्प से या फिर एफर्वेसेंस। For example, reaction of baking soda and vinegar. When baking soda reacts with vinegar, carbon dioxide gas is produced, which can be observed as bubbles. तो जब बेकिंग सोडा रिएक्ट करता है विनेगर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है जिसको हम बबल्स के फॉर्म में ऑब्जर्व कर सकते हैं। NaHCO3 plus CH3COOH gives CO2 plus H2O plus CH3COONA. सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज बेकिंग सोडा, ये रिएक्ट कर रहा है एसिटिक एसिड यानी विनेगर के साथ और क्या मिल रहा है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सोडियम एसीटेट। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं एंटासिड टैबलेट्स का विद वाटर। व्हेन एन एंटासिड टैबलेट्स डिसॉल्व इन वाटर इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
जब एंटासिड टैबलेट रिएक्ट करती है वाटर के साथ, उसमें डिसॉल्व होती है, तो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करती है। CaCO3 plus 2HCl gives CaCl2 plus H2O plus CO2। तो कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज एंटासिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मिलके क्या बनाते हैं, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज चेंज इन कलर। केमिकल रिएक्शंस कैन रिजल्ट इन अ चेंज इन कलर ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो केमिकल रिएक्शन की वजह से कलर में भी चेंज हो सकते हैं। रिएक्शन ऑफ आयरन विद एयर। आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर टू फॉर्म रस्ट विच इज अ रेडिश ब्राउन इन कलर। तो आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है रस्ट बनाने के लिए, जो रेडिश ब्राउन होता है कलर में। 4Fe plus 3O2 plus 2H2O gives 2Fe2O3 dot XH2O. Iron plus oxygen plus water gives hydrated iron oxide, that is rust. The Statue of Liberty is green because of chemical change. The copper surface has reacted with the air to form a green patina of copper carbonate. तो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो ग्रीन क्यों है, केमिकल चेंज की वजह से है। जो कॉपर सरफेस होता है वो रिएक्ट कर चुका है एयर के साथ और उसने ग्रीन पटीना बना लिया है कॉपर कार्बोनेट। Reaction of potassium permanganate with glycerin. When potassium permanganate reacts with glycerin, manganese dioxide, a brown product, is formed along with other products. तो जब पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट करता है ग्लिसरीन के साथ, मैंगनीज डाइऑक्साइड एक ब्राउन कलर का ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है बाकी प्रोडक्ट्स के साथ। 2KMnO4 plus C3H8O3 gives MnO2 plus 3CO2 plus 4H2O plus KOH। यानी पोटेशियम परमैंगनेट प्लस ग्लिसरीन, इससे क्या मिल रहा है हमें, मैंगनीज डाइऑक्साइड जो ब्राउन प्रोडक्ट है एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो अब यहाँ पे एक एक्टिविटी देखते हैं, एक्सप्लोर द प्रोडक्शन ऑफ गैस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो अब जो गैस प्रोड्यूस्ड होती है केमिकल रिएक्शन में, उनका प्रोडक्शन। मटेरियल्स नीडेड, हमें बेकिंग सोडा, विनेगर, बलून एंड बॉटल चाहिए। प्रोसीजर, एड अ टेबल स्पून ऑफ बेकिंग सोडा इनटू अ बॉटल। तो आपको एक टेबल स्पून डालना है बेकिंग सोडा का बॉटल में। फिल अ बलून विद विनेगर, बलून में विनेगर फिल करना है। अटैच द बलून टू द बॉटल्स माउथ विदाउट स्पिलिंग द विनेगर। आपको बलून को अटैच कर देना है बॉटल के माउथ से विनेगर को स्पिल करे बिना। लिफ्ट द बलून टू पोर द विनेगर इनटू द बॉटल। बलून को लिफ्ट करना है विनेगर पोर करने के लिए बॉटल में। ऑब्जर्व द रिएक्शन एंड बलून इन्फ्लेटिंग। तो आप क्या देखोगे, रिएक्शन को ऑब्जर्व करोगे और बलून को इन्फ्लेट होता हुआ देखोगे। ऑब्जर्वेशन, नोट द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन्फ्लेटिंग द बलून। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे बलून इन्फ्लेट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस। कंक्लूजन, द रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड विनेगर इज अ केमिकल चेंज। तो क्या कंक्लूड किया कि एक केमिकल चेंज है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। Precipitate is an insoluble substance that forms and settles at the bottom of a reaction mixture. It is shown by a downward arrow. Precipitate क्या है, insoluble substance है जो dissolve नहीं हो पाता है, वो ये फॉर्म होता है और सेटल हो जाता है रिएक्शन के बॉटम पे, जिसको हम डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं। रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड विद सिल्वर नाइट्रेट प्रोड्यूसेस व्हाइट सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट। तो इन दोनों के रिएक्शन से क्या होता है, व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। NaCl plus AgNO3 gives AgCl plus NaNO3. Sodium chloride plus silver nitrate gives silver chloride, that is a precipitate, and sodium nitrate. Next is production or absorption of heat. Chemical reactions में involve the production or absorption of heat. तो chemical reaction में अब heat का production या absorption भी आ सकता है। सबसे पहले exothermic reactions. Release heat causing a rise in temperature. For example, the reaction of quicklime, calcium oxide with water releases heat. तो अब जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, वो रिएक्शन जो हीट को रिलीज करते हैं और टेम्परेचर में राइज होता है। फॉर एग्जांपल, क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, हीट रिलीज करता है। CaO plus H2O gives CaOH whole twice plus heat. Calcium oxide plus water gives calcium hydroxide plus heat. Endothermic reaction, absorb heat causing a decrease in temperature. For example, the reaction of barium hydroxide with ammonium chloride absorbs heat. तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है जिससे टेम्परेचर में डिक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल, रिएक्शन जो है बेरियम हाइड्रोक्साइड का अमोनियम क्लोराइड के साथ, वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। BaOH whole twice plus 2NH4Cl gives BaCl2 plus 2NH3 plus 2H2O plus CO. तो बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड गिव्स बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस वाटर एंड कोल्ड। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ साउंड. Some reactions produce sound, such as the hissing sound when vinegar reacts with baking soda, or the popping sound during the reaction of hydrogen gas with oxygen. तो अब कुछ रिएक्शन क्या करती हैं, साउंड भी प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि जब विनेगर रिएक्ट करता है बेकिंग सोडा से तो हिसिंग साउंड आती है, या पॉपिंग साउंड आती है जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। नेक्स्ट इज चेंज इन स्मेल.
Chemical reactions can produce substances with distinctive smells. For example, the smell of rotten eggs from hydrogen sulfide gas is produced by the reaction of iron sulfide with hydrochloric acid. तो केमिकल रिएक्शंस क्या करते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं जिनमें डिफरेंट स्मेल्स होती हैं. फॉर एग्जांपल स्मेल होती है रॉटन एग्स की जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से आती है, जो प्रोड्यूस होती है. कैसे प्रोड्यूस होती है? ये रिएक्शन से प्रोड्यूस होती है आयरन सल्फाइड के साथ. आयरन सल्फाइड जब रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, FeS plus 2HCl gives FeCl2 plus H2S. So iron sulfide reacts with hydrochloric acid to give iron chloride plus hydrogen sulfide, जिसकी rotten eggs की स्मेल होती है. अब एग्जांपल्स देखते हैं केमिकल चेंजेस का. सबसे पहले बर्निंग ऑफ पेपर. When paper burns, it reacts with oxygen in the air to form ash and smoke, which are new substances. तो जब पेपर बर्न होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एश एंड स्मोक बनाने के लिए, जो न्यू सब्सटेंसेस है. C6H10O5 plus 6O2 gives 6CO2 plus 5H2O. तो सेल्यूलोज दैट इज पेपर, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. नेक्स्ट इज कर्डलिंग ऑफ मिल्क. व्हेन मिल्क curdles, the protein in the milk undergo a chemical change to form new substances resulting in curd. तो जब मिल्क को कर्डल करते हैं तो वो क्या करते हैं, जो प्रोटीन होता है उसके अंदर उसमें केमिकल चेंज होता है और न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसको हम कर्ड बोलते हैं. सेसन दैट इज मिल्क प्रोटीन लैक्टिक एसिड के साथ मिलके क्या बन रहा है? ये कर्ड प्लस वे. नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस. In plants, carbon dioxide and water react in the presence of sunlight to produce carbohydrates and oxygen, new substances with different properties. तो प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन फॉर्म होती हैं. ये न्यू सब्सटेंसेस हैं जिनकी अलग प्रॉपर्टीज हो. 6CO2 plus 6H2O gives C6H12O6 plus 6O2. Carbon dioxide plus water plus sunlight gives glucose plus oxygen. Next is rusting of iron. Iron reacts with oxygen and water to form hydrated iron oxide, commonly known as rust. आयरन क्या करता है? ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है जिससे हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनता है, जिसको हम कॉमनली रस्ट बोलते हैं. तो 4Fe plus 3O2 plus 2H2O gives 2Fe2O3 dot XH2O. Iron plus oxygen plus water gives hydrated iron oxide, that is rust. क्वेश्चंस देखते हैं. गिव टू एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस. तो अब हमें दो फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल बताने हैं. वो क्या हो सकता है? मेल्टिंग ऑफ आइस हो सकता है या टियरिंग ऑफ पेपर हो सकते हैं. टू एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस, उसमें बर्निंग ऑफ वुड आ सकता है या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन आ सकता है. नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स. बर्निंग ऑफ पेपर इज अ फिजिकल चेंज. तो पेपर को बर्न करना फिजिकल चेंज है, दिस इज फॉल्स. डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर इज अ केमिकल चेंज. वाटर में शुगर को डिसॉल्व करना केमिकल चेंज है, फॉल्स. रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज. आयरन को रस्ट करना केमिकल चेंज है, ट्रू. मेल्टिंग आइस इज अ फिजिकल चेंज. आइस को मेल्ट करना फिजिकल चेंज है, ट्रू. अब एक एक्टिविटी देखते हैं. टू अंडरस्टैंड केमिकल चेंजेस बाय ऑब्जर्विंग द बर्निंग ऑफ पेपर. केमिकल चेंजेस को समझेंगे पेपर के बर्निंग को ऑब्जर्व करते हुए. मटेरियल्स नीडेड, हमें स्मॉल पीस चाहिए पेपर का, मैच स्टिक एंड मेटल ट्रे चाहिए. प्रोसीजर, प्लेस द पीस ऑफ पेपर ऑन अ मेटल ट्रे. तो पेपर का पीस रखेंगे मेटल ट्रे पे. लाइट द पेपर विद अ मैच स्टिक. पेपर को लाइट कर देंगे मैच स्टिक से. ऑब्जर्व द चेंजेस एट द पेपर बर्न्स. तो जैसे जैसे पेपर बर्न होगा उसमें चेंजेस हम ऑब्जर्व करेंगे. ऑब्जर्वेशन, नोट द प्रोडक्शन ऑफ एश एंड द चेंज इन कलर. तो ऐश का प्रोडक्शन देखेंगे और कलर में चेंजेस देखेंगे. कंक्लूजन, बर्निंग पेपर इज अ केमिकल चेंज एज इट प्रोड्यूसेस न्यू सब्सटेंसेस एश एंड गैसेस. तो पेपर को बर्न करना क्या है? केमिकल चेंज है, क्योंकि उससे न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं जैसे कि एश एंड गैसेस. नेक्स्ट इज रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग occurs when iron reacts with oxygen and water from the air to create a brown flaky substance called hydrated iron oxide, known as rust. This process slowly damages the iron object. Rust forms more quickly in humid environments or when the iron is exposed to water. As rust builds up, it changes the iron's appearance and makes it weaker over time. To protect iron objects, it's important to understand how rust forms and take steps to prevent it. तो रस्टिंग कब होती है? जब आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और वाटर के साथ फ्रॉम द एयर और क्या करते हैं? एक ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस बना लेते हैं जिसको हम हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड या फिर रस्ट बोलते हैं. अब ये प्रोसेस क्या करते हैं? स्लोली आयरन ऑब्जेक्ट को डैमेज कर देता है. तो रस्ट फॉर्म्स मोर क्विकली. रस्ट और तेजी से कब बनती है? ह्यूमिड एनवायरनमेंट में बनती है या फिर जब आयरन एक्सपोज होता है वाटर से. क्योंकि रस्ट बिल्डअप हो जाती है तो वो क्या करती है? आयरन के अपीयरेंस को चेंज कर रही है और उसको वीकर करती रहती है टाइम के साथ साथ. तो आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि कैसे रस्ट फॉर्म होती है और कैसे हम उसको बचा सकते हैं. 4Fe plus 3O2 plus 2H2O gives 2Fe2O3 dot XH2.
आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर गिव्स हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, दैट इज रस्ट। एक्टिविटी देखते हैं। एक्सप्लोर द केमिकल चेंज इन्वॉल्व इन द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में जो केमिकल चेंज हो रहा है उसको देखते हैं। मटेरियल्स नीडेड, हमें आयरन नेल, वाटर, सॉल्ट, बीकर एंड सैंड पेपर रिक्वायर्ड है। प्रोसीजर, क्लीन द आयरन नेल विद सैंड पेपर। आयरन नेल को सैंड पेपर से क्लीन कर लेंगे। फिल अ बीकर विद वाटर एट अ रूम टेम्परेचर एंड ऐड अ टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट। तो अब बीकर को क्या करेंगे, वाटर से फिल करेंगे रूम टेम्परेचर पे, और उसमें एक टेबल स्पून डाल देंगे हम सॉल्ट का। सबमर्ज द आयरन नेल इनटू द सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन। अब उस आयरन नेल को सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन में रख देंगे। लीव दी सेटअप अनडिस्टर्ब्ड फॉर फ्यू डेज। कुछ डेज के लिए उसको अनडिस्टर्ब रख देंगे और चेंजेस डेली ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्ड द अपीयरेंस ऑफ नेल ईच डे। हर दिन आपको नेल की अपीयरेंस रिकॉर्ड करनी है। कंक्लूजन, द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड इज द केमिकल चेंज एज इट प्रोड्यूसेस अ न्यू सब्सटेंस। तो ये जो रस्ट का फॉर्मेशन हुआ, ये क्या है, केमिकल चेंज है, क्योंकि एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, टू प्रिवेंट रस्टिंग द सर्फेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एयर एंड मॉइस्चर। तो रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम आयरन ऑब्जेक्ट्स के जो सर्फेस है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं एयर और मॉइस्चर से। कैसे कर सकते हैं, बाय ग्रीसिंग और ऑयलिंग। कोट्स दी सरफेस टू प्रिवेंट कॉन्टैक्ट विद वाटर। क्या करते हैं, हम सरफेस को कोट कर देते हैं ग्रीस से या ऑयल से, जिससे कि उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट प्रिवेंट हो सके एयर से। पेंटिंग प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव बैरियर। पेंट करके भी क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट हो जाता है। गैल्वेनाइजेशन क्या है, कोट्स आयरन विद लेयर ऑफ जिंक और क्रोमियम। आयरन को कोट कर देते हैं जिंक या क्रोमियम की लेयर के साथ। इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूजेस इलेक्ट्रिक करंट टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ अनदर मेटल ऑन आयरन। तो अब इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं पे किसी दूसरे मेटल के लेयर को डिपॉजिट करने के लिए। व्हाट मेथड्स कैन बी यूज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आपको बताने कौन से मेथड से आप रस्टिंग ऑफ आयरन प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन। Crystallization is the process through which solid crystals are formed from a solution. A crystal is a solid material whose atoms, molecules, or ions are arranged in a highly ordered, repeating pattern known as a crystal lattice. This regular arrangement gives crystal their characteristic geometric shapes such as cubes or pyramids. तो crystallization का एक process है जिससे solid crystal form होते हैं solutions. क्रिस्टल क्या है, एक सॉलिड मटेरियल है जहाँ पे एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस अरेंज्ड होते हैं एक अच्छे ऑर्डर्ड और रिपीटिंग पैटर्न में, जैसे कि क्रिस्टल लैटिस। ये जो रेगुलर अरेंजमेंट है ये क्या करते हैं, क्रिस्टल को उनकी ज्योमेट्रिक शेप देता है, जैसे कि क्यूब्स और पिरामिड्स। ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन a solution is heated to evaporate the solvent, usually water, until it reaches a point where no more solute can dissolve, known as a saturated solution. As the solution cools, solute molecules come together and arrange themselves in a structured manner to form crystals. This method is widely used in industries and laboratories to obtain pure substances such as salt from seawater by separating them from impurities present in the solution. Crystallization में क्या हो रहा है, सॉल्यूशन को हीट करते हैं, जैसे कि सॉल्वेंट उससे इवेपोरेट होता है, यूजुअली वाटर होता है सॉल्वेंट, जब तक वो ऐसे पॉइंट पे नहीं आ जाता कि अब उसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता है, जिसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। जब सॉल्यूशन कूल हो जाता है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स एक साथ आते हैं, अरेंज कर लेते हैं खुद को एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में और क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं। अब ये मेथड वाइडली यूज होता है इंडस्ट्रीज में, लेबोरेटरीज में प्योर सब्सटेंसेस ऑब्टेन करने के लिए, जैसे कि सी वाटर से सॉल्ट, बाय सेपरेटिंग देम इम्प्योरिटीज से सेपरेट करके उनको। Crystallization is crucial in various industries for purifying substances and producing materials with specific properties. For example, sugar crystals can be obtained from sugarcane juice through crystallization, providing pure sugar for consumption. तो क्रिस्टलाइजेशन इंपॉर्टेंट है काफी इंडस्ट्रीज में सब्सटेंसेस को प्योरीफाई करने के लिए, मटेरियल्स प्रोड्यूस करने के लिए जिनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हो। फॉर एग्जांपल, शुगर क्रिस्टल्स को हम ऑब्टेन कर सकते हैं शुगर केन जूस से थ्रू क्रिस्टलाइजेशन, जो क्या करता है, प्योर शुगर हमें प्रोवाइड करता है फॉर कंजम्पशन। Which process is used to form crystals from a solution? तो अब हमें बताना है कि कौन सा प्रोसेस हम यूज करते हैं जिससे क्या कर रहे हैं, हम सॉलिड क्रिस्टल्स फॉर्म कर सकते हैं सॉल्यूशन से, तो वो क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट इज रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय। आयरन की रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं हम कैसे, पेंट करके, बाय पेंटिंग। Salt was so valuable in ancient times that it was often used as currency and given as part of soldiers' salary. सॉल्ट पहले के टाइम में इतना ज्यादा वैल्यूएबल था कि उसको कई बार करेंसी की तरह भी यूज कर लेते थे, और सोल्जर की सैलरी के पार्ट में हम उसको दे भी दिया करते थे, इतना वैल्यू थी सॉल्ट की। ऑब्जेक्टिव, एक और एक्टिविटी, डेमोन्स्ट्रेट क्रिस्टलाइजेशन एज अ मेथड टू सेपरेट एंड प्योरीफाई सब्सटेंसेस। तो देखिए, क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा मेथड है जो क्या करते हैं, सब्सटेंसेस को प्योरीफाई और सेपरेट करते हैं। मटेरियल्स नीडेड, हमें सॉल्ट, वाटर, सॉसपैन, स्ट्रिंग एंड पेंसिल चाहिए। प्रोसीजर,
डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्ट को डिसॉल्व कर लेना है, वाटर में एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। हीट द सॉल्यूशन इन सॉस पैन अंटिल इट बॉइल्स, जब तक वो बॉयल नहीं होता है तब तक सॉल्यूशन को हीट करना है। पोर द सॉल्यूशन इनटू अ कंटेनर, कंटेनर में पोर करना है। एंड हैंग अ स्ट्रिंग टाइड टू अ पेंसिल, अब एक पेंसिल से स्ट्रिंग टाई हुआ है वो उसमें हैंग कर देना है ओवर द कंटेनर, जिससे कि स्ट्रिंग उसमें सबमर्ज्ड हो। लीव दी सेटअप अनडिस्टर्ब्ड इन अ ड्राई, अब सेटअप को अनडिस्टर्ब्ड रहने देना एक ड्राई सेफ प्लेस में कुछ दिन के लिए। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट क्रिस्टल्स ऑन द स्ट्रिंग, तो आप क्या देखोगे सॉल्ट के क्रिस्टल फॉर्म हो जाएंगे स्ट्रिंग के ऊपर। कंक्लूजन, क्रिस्टलाइजेशन सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर, क्रिस्टलाइजेशन क्या कर रहे हैं, सॉल्ट को सेपरेट कर रहा है वाटर से, फॉर्मिंग प्योर सॉल्ट क्रिस्टल्स। In conclusion, understanding the nature of physical and chemical changes is essential for comprehending the transformations that substances undergo. Whether reversible or irreversible, temporary or permanent, these changes shape the world around us and impact our daily lives in countless ways. तो अब कंक्लूजन क्या कर रहे हैं, हम कैसे कंक्लूड कर रहे हैं, हमने क्या समझा कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस के नेचर को अगर हम समझ लेंगे, ये बहुत ज़रूरी है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन जो सब्सटेंसेस में होते हैं उनको भी समझ पाएंगे, चाहे रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, टेम्पररी है, परमानेंट है। ये चेंजेस क्या करें, हमारे वर्ल्ड को शेप करें, हमारे आसपास के वर्ल्ड को, हमारी डेली लाइफ को भी ये बहुत न्यूमरस वेज में इफेक्ट करते हैं। न्यू वर्ड्स, फिजिकल चेंजेस alter the appearance or form of substance without changing its chemical composition. Examples include melting of ice or tearing paper. तो क्या करें, किसी सब्सटेंस की अगर अपीयरेंस या फॉर्म को चेंज कर रहे हैं, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन को चेंज करे बिना, फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज क्या है, इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ और केमिकल रिएक्शन होता है उसमें। एग्जाम्पल इंक्लूड बर्निंग वुड और रस्टिंग आयरन। रिएक्टेंट्स क्या है, सब्सटेंसेस दैट अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन, जिन सब्सटेंसेस में केमिकल रिएक्शन होता है नए प्रोडक्ट्स फॉर्म करने के लिए। प्रोडक्ट्स न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म होते हैं केमिकल रिएक्शन से। क्रिस्टलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग सॉलिड क्रिस्टल्स, तो सॉलिड क्रिस्टल्स फॉर्म करने का प्रोसेस होता है सॉल्यूशन से बाय इवेपोरेटिंग दी सॉल्वेंट। फिजिकल चेंजेस क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज को ऑल्टर करते हैं टेम्पररीली। केमिकल चेंजेस से न्यू सब्सटेंसेस क्रिएट होते हैं अलग प्रॉपर्टीज के साथ। एग्जाम्पल्स हो गए कर्डलिंग मिल्क, बर्निंग फ्यूज एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन आयरन। फिजिकल चेंजेस को रिवर्स कर सकते हैं, केमिकल चेंजेस परमानेंट होते हैं। फैक्टर्स जैसे कि हीट एंड कैटलिस्ट इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ दीज ट्रांसफॉर्मेशन को। प्रोटेक्टिव मेजर्स जैसे कि पेंटिंग यूज कर सकते हैं हम रस्ट को प्रिवेंट करने के लिए। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, प्योर सब्सटेंसेस एक्सट्रैक्ट करते हैं सॉल्यूशन से थ्रू इवेपोरेशन। Now darken the correct option in the OMR sheet. What type of change involves the formation of new substances with different properties? तो कौन सा वो चेंज है जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ, वो क्या है, केमिकल चेंज। सब द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज, इनमें से फिजिकल चेंज क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल चेंज है। ड्यूरिंग विच टाइप ऑफ चेंज, अब कौन सा टाइप ऑफ चेंज है जिसमें मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, तो वो क्या है, अगेन वो एक केमिकल चेंज है। व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर, जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या फॉर्म होता है, रस्ट। विच कैरेक्टरिस्टिक इज टिपिकल ऑफ अ केमिकल चेंज, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक केमिकल चेंज की है इसमें, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसमें। फिल इन द ब्लैंक्स, क्रिस्टलाइजेशन इन्वॉल्व्स फॉर्मिंग सॉलिड क्रिस्टल्स फ्रॉम अ, क्रिस्टलाइजेशन में क्या हो रहा है, सॉलिड क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, किसमें से फॉर्म होते हैं, सॉल्यूशन में। डैश इज अ टेम्परेरी चेंज, टेम्परेरी चेंज क्या होता है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करता है और केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करता है, तो वो क्या है, वो एक फिजिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन अकर्स ड्यू टू, रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होता है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड वाटर। इन केमिकल चेंजेस में सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं न्यू सब्सटेंसेस में, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं। हीटिंग वाटर टू बॉईल, अब जो वाटर को हीट करते हैं बॉईल करने के लिए, वो किसका एग्जाम्पल है, वो एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स, मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ केमिकल चेंज, आइस का मेल्ट होना एक केमिकल चेंज है, फॉल्स। कुकिंग ऑफ फूड इज अ रिवर्सिबल चेंज, फॉल्स, फूड कुक हो गया वो रिवर्स नहीं हो सकता है। रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, ट्रू। क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे हम इम्प्योर सब्सटेंसेस ऑब्टेन करते हैं सॉल्यूशन से, दैट इज फॉल्स। केमिकल चेंजेस आर ऑलवेज इरिवर्सिबल, ट्रू। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको रीड करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।